तक 2022 की बात है तो 2022 पूरी तरह आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के काम पर जनता भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सर एक भी सीट किसी की ना आए। अब आरएलडी ने क्या नया स्टाइल शुरू किया है, 10-10, 11-11, 12-12 साल के बच्चे सड़क पर खड़े करते हैं। गांव में कोई जाता है तो आरएलडी जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। उत्तर प्रदेश के हर जिले को कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में। ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी बना रहता है क्योंकि यहां से खुद गन्ना मंत्री हमारे साथ मौजूद है, सुरेश राणा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। पहला सवाल आपसे यही है, 2012 और 17 और 2022 क्या रणनीतियाँ रहेंगी सर? 2022 के विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम भी माने जा रहे हैं। नहीं, मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गांव-गांव जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जहां तक 2022 की बात है तो 2022 पूरी तरह आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के काम पर जनता भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सर एक भी सीट किसी की ना आए। एक तरफा मोदी योगी लहर चल रही है। मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ और विशेषकर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्षों से जो रहा है, वो मोदी योगी के आने के बाद उसके मन में इतनी प्रसन्नता है कि गांव का गांव लामबंद है और भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। सर आपके उम्मीदवार आपके सामने टक्कर है सपा और आरएलडी की। माना जा रहा है कि काफ़ी कंपटीशन है, विपक्ष खुद कह रहा है कि कंपटीशन है। आप इसको कितना कंपटीशन मानते हैं अपने लिए? नहीं, मैं केवल इतना मानता हूं कि जब कोई बौखला जाए, जब लगे कि हाँ कहीं ना कहीं खतरे में हैं। अब आरएलडी ने क्या नया स्टाइल शुरू किया है, 10-10, 11-11, 12-12 साल के बच्चे सड़क पर खड़े करते हैं। गांव में कोई जाता है तो आरएलडी जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। उन्हें लगता था कि गठबंधन हमारा बड़ा है और गठबंधन के आधार पर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटें हासिल कर लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि राष्ट्रीय लोकदल ने कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया और बिना विश्वास में लिए गठबंधन कर लिया। और जितने टिकट लोकदल को मिलने चाहिए थे, लोकदल के कार्यकर्ताओं को मिलने चाहिए थे, समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को लोकदल के टिकट पर प्लांट करा दिया। तो लोकदल के कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है, समाजवादी पार्टी को लेकर के भारी लोगों में नाराजगी है। उसका कारण मुजफ्फरनगर का दंगा है, उसका कारण कैराना है, उसका कारण कांदला है, सहारनपुर है, असुरक्षा है, बहनों के साथ छेड़छाड़ है, अनेकों कारण हैं। और सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा संरक्षण दंगाइयों को दिया गया था। दंगाइयों को सरकारी विमान से लखनऊ ले जाकर के बिरयानी खिलाने का काम किया गया था। वो सारी चीज़ें हैं। और तीसरे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली बार महसूस किया है कि किसी सरकार के एजेंडे में पश्चिम आया है। देखो यहाँ जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, फेट कॉरिडोर दादरी में बन रहा है, शाकुंभरी देवी जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी सहारनपुर में मिल गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मिल गई है, सड़कों का जाल बिछ गया है, नई शुगर मिल रमाला को दे दी, मोहिद्दीनपुर को दे दी, बंद शुगर मिलों को चला दिया। अब इतना बड़ा गन्ना भुगतान के लिए कानून बना दिया योगी जी ने। एक परमानेंट समस्या रहती थी, यदि कोई मिल भुगतान नहीं करती तो उसकी सिस्टर कंसर्न से वसूली करके हम भुगतान करा सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपया बजाज ने एकदम भुगतान कर दिया। तो कुल मिलाकर के आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की लहर चल रही है और वो काम के आधार पर चल रही है। सबका साथ सबका विकास, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर के चले। सब योजनाओं में सबकी हिस्सेदारी है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आम जन का जब समर्थन होता है तो सारे गठबंधन टूट जाते हैं। सबसे बड़ा गठबंधन है जनता का गठबंधन। जनता ने गठबंधन किया है विकास के साथ और विकास है मोदी योगी के पास, इसलिए गठबंधन जनता का सीधा मोदी योगी के साथ है। और मैं कह सकता हूं ये गठबंधन बहुत भारी गठबंधन है, क्योंकि वोट तो आखिर किसे डालनी है, वोट तो लोगों को डालनी है ना। और जनता का गठबंधन मोदी योगी के साथ है, इसलिए जितने भी गठबंधन दिल्ली में बैठ करके हुए हैं इनका कोई वजूद यहाँ पश्चिम में नहीं है। सर बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा भी कुछ खामियां हैं, उनको किस तरीके से सरकार 2022 में सरकार बनने के बाद पूरा करेगी? क्या रोड मैप रहने वाला है सरकार का? देखिए, जहाँ तक आपने बेरोजगारी रोजगार की बात करी, पहली बार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सरकार योगी सरकार है। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 50 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए व्यक्तिगत हमने रोजगार के अवसर पैदा किए। दूसरी बात, इससे यदि मैं जुदा बात करूं, आज यदि सरकारी नौकरियां मिली है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि 1 रुपये का कहीं मुझे लेन देन करना पड़ा हो। इतनी पारदर्शी, योगी की दीवानगी ऐसे नहीं है। योगी की दीवानगी इसलिए है कि योगी जी ने पारदर्शिता के साथ जीवन को जिया है और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को अपना परिवार माना। अखिलेश जी कहते हैं जिनका परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द कैसे समझे? तो अखिलेश जी का परिवार तो सिर्फ वही है। अखिलेश जी का परिवार सीमित है, अखिलेश जी का परिवार जाति में घूमता है और योगी जी का परिवार
बार ये 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, इसलिए हर उत्तर प्रदेशवासी योगी जी के प्रति प्यार रखता है, आशीर्वाद रखता है, और उसी का परिणाम है कि यूथ बड़ी मात्रा में, यूथ को सबसे ज़्यादा पसंद है योगी की कानून व्यवस्था, यूथ को सबसे ज़्यादा पसंद है योगी का स्टाइल, और योगी आज यूथ में आइकन बने हैं। आज हर नौजवान की डीपी पर योगी का फोटो लगा है। इसका कारण क्या है कि योगी जी उनके दिलों में उतरे हैं, उनके दिलों को छुआ है, और यूथ मैं कहूँगा 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। सर, आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप हमारे माध्यम से यहाँ की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि आप पर लोग दोबारा भरोसा करें, विश्वास करें और एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराएं? नहीं, मैं यहाँ की माननीय जनता को केवल इतना कहना चाहता हूँ, देखो उनके आशीर्वाद से एक सामान्य किसान का बेटा 2 बार विधायक बना है, और उन्हीं के आशीर्वाद लेकर के मैं गांव-गांव गया, लोगों से पूछा कि मुझे आशीर्वाद आपका है। उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। अब चुनाव जनता लड़ रही है, चुनाव ये क्षेत्र लड़ रहा है, मैं तो एक सिंबॉलिक हूँ, मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। और मैं यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, सबको मालूम है कि बहुत सारे काम हमने किए हैं, बहुत सारे काम करने का सपना है। मानो हमने भारत का अकेला विधानसभा क्षेत्र थाना भवन ऐसा है, भारत की बात कर रहा हूँ, जिसमें 5 राजकीय इंटर कॉलेज और 3 राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने का काम मैंने किया है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से यहाँ सड़कों का जाल, यहाँ 13 बिजली घर, नए बिजली घर, एक ऐतिहासिक काम इस विधानसभा में हुआ है। तो मैं यहाँ की माननीय जनता से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी हमें यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज देना है, अभी यहाँ हमें औद्योगिक क्षेत्र बनाना है, अभी एक स्टेडियम बनाना है जो हमारे एजेंडे में है, युवाओं के रोजगार के लिए बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हम यहाँ डेवलप करने वाले हैं। तो ये जो विकास की स्पीड है, इस विकास की स्पीड को केवल योगी जी के नेतृत्व में मेरे द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रोज पर डे, दिन प्रतिदिन चुनाव ऐसे हाइट पकड़ रहा है, और एक बहुत अच्छे मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। हमारे नेताओं का नाम इतना शानदार है, मोदी, योगी। सुरेश राणा कुछ गलती कर सकता है, सुरेश राणा से गलती हो सकती है, लेकिन मोदी योगी से कोई गलती नहीं हो सकती। मोदी योगी पर एक एक बच्चे को यकीन है, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़े बहुमत के साथ, थाना भवन में पिछली बार हम 18,000 वोटों से जीते थे। मुझे जो मोटे तौर पर, वैसे तो माननीय जनता का आशीर्वाद हमेशा रहता है, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि बड़ा अंतर होने वाला है, चूँकि बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो हमसे दूर थे पिछले चुनाव में, जिनको हमने नहीं छुआ था या उन्होंने हमें नहीं छुआ था। आज वो सारे वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आप देखो, 1 महीने 2 बार मुफ्त राशन चल रहा है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप जाओ किसी भी गरीब से बात करो, वो कहते हैं कि हमने भी कभी चिंता नहीं की कि नमक घर में कैसा आना चाहिए। मोदी योगी इसकी भी चिंता कर रहे हैं, घर में नमक कैसा आना चाहिए। तो मोदी योगी के प्रति लोगों के मन में बड़ा जुनून है, जोश है, और सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, और इसी आधार पर हम बड़े अंतर के साथ थाना भवन सीट भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका हमारे साथ जिन्होंने बताया कि बीजेपी की क्या रणनीतियां होने वाली हैं, आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से अपना रोड मैप लेकर चल रही है और क्या कुछ प्लान है। ये तो बहरहाल अब चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे कि आगे नतीजे क्या रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।